सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। हमने शुरू की हुई है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट यूनिट। तो इसके अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट के बारे में कि किस तरह से कोई भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट को हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं, जिसके अंदर आपको बताया था कि अलग अलग तरह से हमारा, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी वॉल्यूम रहेगी ईच पार्ट्स की। या फिर हम बाद में क्या करेंगे, टोटल जो कंप्लीट प्रोडक्ट होगा तो कंप्लीट प्रोडक्ट के वेट को कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मटेरियल एस्टिमेशन करते हैं। इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि कुछ फिगर्स होती है, जिन फिगर्स का फिगर्स होती हैं जिनके आगे फॉर्मूले के बारे में हमने बात की थी कि एरिया हम किस तरह से निकाल देंगे। अगर हमारा स्क्वायर कोई फिगर है, स्क्वायर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हमारा एरिया और पेरीमीटर किस तरह से होते हैं। रेक्टेंगल है, उसके अंदर हमने ट्रायंगल के बारे में बात की थी। और उसी तरह हमने बात की थी कुछ फिगर्स हमारी ऐसी थी जिनके अंदर जैसे सिलेंड्रिकल है, कोई सिलेंडर है, सर्कल है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि सरफेस, जो हमारा सरफेस एरिया है या फिर वॉल्यूम है, वो हम किस तरह से निकालते हैं, उनके फॉर्मूलों की। और लास्ट में हमने एक न्यूमेरिकल किया था, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले थे उनके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं इस यूनिट के अंदर। तो हमने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल किया था वो हमारा किस बेस पे था, वो था एक स्टेप पुली। हमारे पास क्या थी, एक कास्ट आयरन की स्टेप पुली थी, जिस पुली के हमने क्या करना था, फाइंड आउट द वेट, कि वेट निकालना था, कि एस्टिमेट द वेट ऑफ ए कास्ट आयरन स्टेप पुली, कि एक स्टेप पुली थी उसका हमने क्या निकालना था, वेट। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो हमारे पास क्या है, एक स्पिंडल है, एक माइल स्टील की माइल स्टील की एक स्पिंडल दी हुई है। तो हमने वेट कैलकुलेट करना है एक स्पिंडल के साथ साथ 8 स्पिंडल का, कि 8 स्पिंडल है, उन 8 स्पिंडल्स का हमने क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। इसके अलावा फाइंड आउट द वेट ऑफ स्क्रैप, जो स्क्रैप होगा, यानी कि जब हम मटेरियल को रिमूव करेंगे तो उससे रिमूव होने से जो चिप्स वगैरह हो जाएगी, स्क्रैप होगा, उसके वेट को भी हमने फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड आउट वेट ऑफ 8 माइल स्टील स्पिंडल्स। हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है 8 माइल स्पिंडल्स जो हैं, माइल स्टील की जो स्पिंडल बनी हुई है उनके वेट को। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वेट ऑफ स्क्रैप इफ दे आर टर्न आउट फ्रॉम द माइल स्टील रॉड ऑफ 30 mm डायमीटर, कि एक 30 mm डायमीटर की हमारे पास क्या है, एक रॉड है, माइल स्टील की रॉड है, उससे जो मटेरियल रिमूव हुआ है, मटेरियल रिमूव होने के बाद जो स्क्रैप है, तो स्क्रैप को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसके वेट को, कि टोटल कितना स्क्रैप हमने वेस्ट मतलब निकाला है एक मटेरियल्स के ऊपर से, कौन से मटेरियल जिसका डायमीटर कितना है, 30 mm डायमीटर है, माइल स्टील की एक रॉड है। नेक्स्ट, टेक पार्टिंग एंड फेसिंग ऑफ अलाउंस 1 mm एंड 5 mm, और हमने क्या करना है, एक अलाउंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कितना है, 1 mm का और 5 mm का, 1 mm एंड 5 mm। नेक्स्ट, 12 mm लेंथ ऑफ द रॉड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रिप इन द चक, क्योंकि अब देखिए कोई भी हमारी स्पिंडल है तो स्पिंडल को जब हम होल्ड करेंगे तो होल्ड करने के लिए चक के अंदर हमें एक पार्ट की जरूरत होगी। तो जो हमारा स्पिंडल होगा, स्पिंडल का जो 12 mm का पार्ट्स होगा वो हमें चाहिए होगा, किस लिए, ताकि हम उसको ग्रिप कर सके, क्योंकि कोई भी हमारा पार्ट है, जो टूल है, जॉब है, जब भी हम उसको होल्ड करते हैं तो कुछ हिस्सा हमारे पार्ट का या फिर टूल का वो इतना होता है जिस हिस्से को हम क्या करते हैं, ग्रिप करने का काम, यानी कि होल्ड करने का। तो जो हमारी रॉड होगी, रॉड में से जो 12 कितना रहेगा, 12 mm का हिस्सा, ये काम, इसका काम सिर्फ क्या होगा, ग्रिप करने, यानी कि जब हमने ग्रिप करना है, होल्ड करनी है चक के अंदर हमारी स्पिंडल को, तो वहां पे इसका काम करेंगे। और जो माइल स्टील की हमें डेंसिटी दी हुई है वो हमें दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें डेंसिटी दी हुई है। तो देख लीजिए फिगर हमें डायग्राम, मतलब जो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के अंदर हमें फिगर भी दी हुई है, जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि आपके पास क्या एक स्पिंडल है, ये हमारे पास क्या है, एक स्पिंडल है। हमने 8 स्पिंडल्स के बारे में बात करनी, उनके वेट के बारे में, और जो स्क्रैप उतरेगा, जो स्क्रैप हम निकालेंगे, जो स्क्रैप होगा इस मटेरियल का, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग से पहले ही हमें सब कुछ दिया हुआ है गिवन में, कि जो इसका डायमीटर है, यहाँ से लेके जब हम बात करेंगे तो जो टोटल डायमीटर है हमारा, तो वो टोटल डायमीटर कितना रहेगा, वो टोटल डायमीटर होगा 20, वो डायमीटर होगा इसका 20, यानी कि ये क्या रहेगा, 20 mm क्या होगा, डायमीटर होगा। उसके बाद जो हमारा बीच में रहेगा, यानी कि 20 mm, सॉरी, ये रहेगा यहां तक का, जो हमारा ये वाला ए पार्ट है, तो ए पार्ट का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 20। उसके बाद जो ये बीच में कटा हुआ पार्ट है, यानी कि जो सी पार्ट है, सी पार्ट का हमारा डायमीटर हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15, वो डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 15 डायमीटर है। हमारे ए पार्ट का डायमीटर हमें दिया हुआ है 20,
और जो हमारा सी पार्ट रहेगा, सी का हमें कितना दिया हुआ है 15, ठीक है 15 दिया हुआ है 15। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है डी, तो डी का जो हमारे पास डायमीटर है, तो डी भी हमारे पास कितना रहेगा 20, डी का डायमीटर हमारे पास कितना रहेगा 20। लेकिन जो हमारे पास ये रहेगा ऊपर, इसका डायमीटर टोटल कितना होगा, ये होगा हमारा 25, ये कितना रहेगा 25 डायमीटर। तो और जो नीचे इनका स्पेस दिया हुआ है, यहां तक की जो भी लेंथ है, ये लेंथ ये कितना है 30, ये जो साइज रहेगा ये कितना रहेगा, ये होगा 35, और जो ये बचा हुआ जो होगा ये होगा 10, 30, 35 और 10। तो ये हमें दिया हुआ है पहले से ही हमारी इक्वेशन के अंदर, मतलब जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो भी तक यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये हमें पहले से ही न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है। कि क्या दिया हुआ है कि 8 माइल स्टील है, हमने उसके वेट को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा और क्या करना है, जो वेट ऑफ स्क्रैप है उसको फाइंड आउट करना है। डायमीटर हमें दिया है कि रॉड है माइल स्टील की जिसके 30 mm डायमीटर है, 30 mm डायमीटर है, तो उस डायमीटर से हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और उसके बाद अलाउंस दे दिया 1 mm और 5 mm, 12 mm लेंथ है किस चीज की, जो हम ग्रिप करेंगे, यानी कि जो चक रहेगा, चक के अंदर ग्रिप करने का काम रहेगा, वो पार्ट होगा। और जो डेंसिटी होगी वो हमें दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल करते हैं कि फाइंड आउट वेट कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी बात की थी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है, वेट को कैलकुलेट करना है, मटेरियल के कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो हमने भी इसी को, ये हमारी पूरी एक स्पिंडल थी, लेकिन इस स्पिंडल को हमने क्या किया, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि हमारा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये वाला जो रहेगा यहां से लेके यहां तक, ये सी पार्ट, और ये वाला जो इस साइड है सिर्फ, ये हमारा कौन सा है, ये है डी पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा, ये पार्ट हमारा कौन सा है, डी पार्ट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, ए, बी, सी एंड डी। 4 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किए हैं। किनको डिवाइड किया है, जो हमारी स्पिंडल रहेगी। तो नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे वॉल्यूम के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, कि फर्स्ट हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट पे वॉल्यूम कितनी होगी, बी पे कितनी होगी, सी पे कितनी होगी, डी पे। तो इन वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, यानी कि ए बी ए। तो ए पार्ट पे वॉल्यूम क्या रहेगी, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होगा, π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई में जो हमारा नीचे रहेगा डी। तो हमारे पास देखो π/4, तो d स्क्वायर, यानी हम ए पे बात कर रहे हैं। तो ए के ऊपर देखिए, ए के ऊपर जो हमारा डाया है ए, ये है, तो ए का कितना है 20। ए को हम क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, साथ में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, क्योंकि अभी हम देखिए सिर्फ ए पार्ट को ले रहे हैं, ये वाला ए पार्ट है, ए पार्ट यही है ना ए पार्ट। तो ए पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, π/4 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 30, क्योंकि ए तक हम देख रहे हैं, ये हमारे पीछे से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हम सिर्फ ए पार्ट की बात कर रहे हैं। तो 20 मल्टीप्लाई में 30, यानी कि 20 की पावर 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर करके और 30, ये कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 करने के बाद जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा 30 कहां से आया, ये रहा 30 है ए पार्ट का जो है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, वॉल्यूम ऑफ पार्ट हमारी रहेगी 9425, ठीक है 9425 mm3, ये हमारी क्या आ जाएगी mm3। तो जो हमारी वॉल्यूम रहेगी कब, पार्ट ए के ऊपर, तो वो हमारी वॉल्यूम पार्ट ए के ऊपर कितनी रहेगी 9425 mm3। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी, यानी कि बी। तो फॉर्मूला वही सेम होगा π/4। तो अब देखिए हम कर रहे हैं बी के बारे में बात। तो वी जो हमारी बी है, यानी कि ये पूरा, तो इस पूरे की देखिए डायमीटर क्या है, इसका क्या है 25। तो हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब हम बात कर रहे हैं, ए हमने कंप्लीट किया, हम कर रहे हैं वॉल्यूम बी की बात, की जो ये वाली हमारी वॉल्यूम है, यानी कि जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का 25
का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 35, क्योंकि यहाँ तक कितना है 35, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 4 को हम लिखेंगे 22/7 करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं 3.14 पाई की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17181 mm³। ये हमारा क्या रहेगा mm³। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी यानी कि बीसी। तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा पाई बाय 4। अब देखिए सी पार्ट हमारा कौन सा है, ये बीच वाला जो हमने डॉटेड लाइन लगाई हुई है ना, सेंटर लाइन को छोड़कर सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट हमारा कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा रहेगा सी पॉइंट। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे सी पॉइंट। तो सी पॉइंट का कितना दिया हुआ है 15, और उस साइड सी कितना है हमारा सी, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपको पूरा दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 30 + 35 प्लस में 10। तो सी पॉइंट पे हमारा क्या आ जाएगा टोटल 30 + 35 प्लस में 10, यानी कि कितना हो गया 75। तो हम क्या लिखेंगे पाई बाय 4, डायमीटर कितना है 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ कितनी होता है, ये कितना होगा 30 प्लस में 35 65 प्लस में 10 75। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 75, और जो आंसर आएगा हमारे पास यानी कि वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी, तो वो कितना होगा, वो होगा 13254 mm³। अब देखिए 4 हमारे पार्ट हैं ए बी सी और डी। हमने ए वॉल्यूम निकाल चुके हैं, बी पार्ट पे वॉल्यूम निकाल चुके हैं और सी पार्ट पे वॉल्यूम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो हमारी रहेगी वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी। वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी यानी कि वीडी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो हमारी वॉल्यूम है, जो फॉर्मूला इसका बन रहा होता है वो बनेगा इस तरह से कुछ h/3, क्योंकि वो इन सबसे अलग है। ये फॉर्मूला यहाँ तक तो हम इस तरह के फॉर्मूले तो हम फर्स्ट जो न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर भी बात कर रहे थे, लेकिन ये न्यूमेरिकल कुछ अलग है क्योंकि इसके अंदर हमारा अलग से एक पार्ट बनाया है। हमने क्या किया, अलग से जो लास्ट में पार्ट है उस पार्ट को तैयार किया। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा h/3 ब्रैकेट a1 प्लस में a2, a1 प्लस में a2, ठीक है, h/3 a1 प्लस में a2, a1 a2। इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो कि ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, जहां फिर हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज जो भी होगी उन वैल्यूज को पुट कर देंगे कि किस तरह से रहेगा कि जो हमारी h है, h यानी कि हाइट, तो हाइट हमारी इसके अंदर कितनी है, यानी कि ये वाला जो h दिया हुआ है यहाँ पे h हम इस चीज को मानेंगे तो ये होगा 10/3। तो ये h/3 लिखा था यानी कि 10/3 हम क्या लिखेंगे क्योंकि d पार्ट के। अब ये सारा हमने छोड़ दिया, हम सिर्फ d पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। तो d पार्ट का डायमीटर भी हमें 20 पता है, ये कितना है हमारे पास 10 है। तो वो हम किस तरह से लिखेंगे 10/3 मल्टीप्लाई π/4, यही करते थे π/4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है d, तो वो कितना है 20 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई, पहले हम क्या करते थे सिर्फ एक डायमीटर जो होता था उसका स्क्वायर करते थे क्योंकि एक ही था। लेकिन अब देखिए डी पार्ट है तो डी पार्ट के पास हमारे दो डायमीटर में, एक तो 20 वाला है, एक हमारे पास क्या है 25, क्योंकि ये भी हमारे पास है, ये कितना है 25 है और ये हमारे पास कितना है 22 है। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो π/4 20 का स्क्वायर प्लस में 25 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस में 25 स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमने पावर में लिखा था कि जो हमारा रूट के अंदर आ जाएगा वो हमारा कितना होगा 20 स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर, जो हमारा प्लस में रहेगा वो कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस में 25। ये पता लग रहा है कहां से है, क्योंकि हमारा d, जब हम d पार्ट की बात कर रहे हैं तो d पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, दो डायमीटर है हमारे पास, तो एक 20 का एक 25 का, क्योंकि स्मॉल है ये 20 है, जो पूरा हमारा रहेगा वो कितना होगा 25, वो हमारे पास कितना है 25। तो हम यहाँ से इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3992 mm³। ये हमारा कब आएगा, जब हमारी वॉल्यूम क्या रहेगी, मतलब जब हमारे पार्ट की हम बात कर रहे हैं डी पार्ट के ऊपर वॉल्यूम की, तो डी पार्ट के ऊपर वॉल्यूम हमारी किस तरह से निकलेगी कि 10/3, 10 हमारा ये रहा, हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, मल्टीप्लाई π/4 होता है। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, जो डायमीटर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायमीटर 2 है
तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे प्लस उनको रूट स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी यानी कि बी पार्ट पे जो हमारी वॉल्यूम रहेगी। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल, यानी कि अब हम करते होते हैं टोटल स्पिंडल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल। यही हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया था कि पहले हम जितने भी हमारे पार्ट्स थे उसमें अंदर हमारे 3 पार्ट्स थे तो तीनों पार्ट पे हमने वॉल्यूम निकाली थी। इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स रहेंगे तो चारों पार्ट्स पे हमने क्या करना है, वॉल्यूम को पहले निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उन सारी वॉल्यूम्स को, यानी कि फर्स्ट ए जो भी वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम निकालनी तो हम कैसे करेंगे, ए वॉल्यूम प्लस में बी वॉल्यूम प्लस में हम डी करेंगे, क्योंकि सी क्या है, ये टोटल है, मतलब यहां से लेके यहां तक है, ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, तो हम इसलिए सी को माइनस करेंगे, ए प्लस बी प्लस डी माइनस में सी की जो हमारी वॉल्यूम सी की है उस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल, वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, वी ए प्लस में बी वी प्लस वी ए प्लस में वी बी प्लस वी डी माइनस में वी सी की जो हमारी ए वॉल्यूम प्लस में वी वॉल्यूम प्लस में डी वॉल्यूम माइनस में टोटल जो हमारी सी वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे। तो ए वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 9425 प्लस में बी हमारे पास कितनी है, 17181 प्लस में डी वॉल्यूम हमने अभी निकाली है तो वो हमारे पास कितनी है, 3992 माइनस हमने क्या करनी है, जो हमारी सी वॉल्यूम है, सी वॉल्यूम हमारे पास कितनी आई हुई है, वो है 13254। तो इस वॉल्यूम को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल, वो हमारे पास कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल वो होगी 17344 mm3, कितनी होगी, 17344 mm3। अब हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर के अंदर डिवाइड कर, सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर देंगे, तो वो हमारी बन जाएगी 17.344 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, आगे हमने जो भी बात करेंगे वो सेंटीमीटर के अंदर बात करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम जो हमें डेंसिटी दी हुई है माइल स्टील की वो कितनी है, सेंटीमीटर के अंदर, यानी कि क्यूब सेंटीमीटर है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए इतना, फिर हम इसको रफ करके आगे करते हैं कि आपको एक माइल स्टील दिया हुआ था, माइल स्टील की स्पिंडल दी हुई है, हमने 8 स्पिंडल्स के बारे में, हमने उनके जो वेट है वेट को फाइंड आउट करना है, जो स्क्रैप का वेट है स्क्रैप के वेट को भी फाइंड आउट करना है। डेंसिटी हमें दी हुई है, अराउंड दिया हुआ है 1 mm का और 5 mm का। तो हमने क्या करना है, जो हमारी स्पिंडल है उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ए बी सी और डी। फर्स्ट ए पार्ट पे वॉल्यूम निकालेंगे, बी पार्ट पे, सी पार्ट पे और डी पार्ट पे, तीनों पार्ट्स पे, चारों पार्ट्स पे वॉल्यूम निकालने के बाद हमने क्या करना है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल है उसको हम निकालेंगे। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम ए यानी कि वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी प्लस वॉल्यूम डी माइनस वॉल्यूम सी, ए बी डी, और जो सी है सी को माइनस कर देंगे, ए को बी को और डी को प्लस करेंगे, सी वाली वॉल्यूम को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल। ये हमारी क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल आ चुकी है, तो इसके मुताबिक हम क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ द स्पिंडल, यानी कि हमारा फर्स्ट जो हम पहला निकालना चाहते हैं टॉपिक वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वेट ऑफ स्पिंडल, क्योंकि हमें वॉल्यूम का पता है, वॉल्यूम हमें पता लग गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ स्पिंडल। तो वेट ऑफ स्पिंडल हम किस तरह से निकालेंगे, वेट ऑफ स्पिंडल, वेट ऑफ स्पिंडल फॉर्मूला आपको पता है, वेट ऑफ स्पिंडल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में हमारा क्या होता है, डेंसिटी। जो हमारे पास वॉल्यूम है मल्टीप्लाई हम उसको कर देते होते हैं डेंसिटी के साथ। तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी आई थी, वॉल्यूम हमारे पास है 17.344 मल्टीप्लाई डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 7.8 है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 135.3 ग्राम। ये हमारे पास क्या है, ग्राम के अंदर जो भी हमारी क्या थी, ग्राम के अंदर क्या आ चुकी है हमारे पास, वेट ऑफ द स्पिंडल। किस स्पिंडल का, एक स्पिंडल का वेट आया, लेकिन हमने कितनी निकाली है, 8 माइल स्टील की स्पिंडल्स के बारे में। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा 8 माइल स्टील का, यानी कि एक टॉपिक यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो वेट ऑफ स्पिंडल हमारे पास आ चुका है हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। वेट ऑफ स्पिंडल्स, वेट ऑफ
स्पिंडल्स 135.3 मल्टीप्लाई में 8, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1082.4 ग्राम। ये हमारे पास क्या आया है, ये आया है जो हमारी 8 माइल स्टील की क्या है स्पिंडल्स हैं, उन स्पिंडल्स का वेट, क्योंकि एक स्पिंडल का वेट इतना रहेगा, जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 का आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद हमने क्या बात करनी है स्क्रैप की। यहां तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने बात करनी है वेट ऑफ द स्क्रैप जो भी रहेगा। तो हमें देखिए क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन स्पिंडल, कि जो वन स्पिंडल की लेंथ है वो कितनी है, हमें क्या दिया हुआ है लेंथ ऑफ, नेक्स्ट हम करेंगे लेंथ ऑफ वन स्पिंडल। पार्ट के अंदर तो हमने बात कर ली कि ए पार्ट का हमारा कितना है लेंथ 30 है, नेक्स्ट 35 है, नेक्स्ट 10 है, लेकिन जो टोटल पूरी एक स्पिंडल है, एक स्पिंडल की हमारे पास लेंथ कितनी है 30 प्लस में 35 प्लस में 10, तो कितना आ गया 75, वो हमारे पास कितनी है 75 mm। लेंथ टोटल हमारे पास कितनी है 75 mm। अब हम क्या करेंगे टोटल लेंथ निकालेंगे। एक स्पिंडल की लेंथ का पता है हमें 75 है, तो 8 की कितनी होगी, लेंथ ऑफ 8 स्पिंडल, लेंथ ऑफ 8 स्पिंडल्स, तो वो कितनी होगी 75 मल्टीप्लाई में 8, कि जो हमारा 75 है 75 को हम क्या करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी 600 mm। क्या आई है, ये लेंथ है हमारी किस चीज की, 8 जो स्पिंडल्स रहेंगी उन स्पिंडल्स की। इसको रफ कर देते हैं, जो भी हमारी 8 स्पिंडल्स हैं उन स्पिंडल की हम क्या कर चुके हैं लेंथ के बारे में बात कर चुके हैं, वो हमारे पास कितनी आ रही 600 mm क्या रहेगी, जो हमारी 8 स्पिंडल्स हैं उन स्पिंडल की लेंथ। इसके अलावा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग, कि जो हमारे फेसिंग एरिया है उसके अकॉर्डिंग लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग 16 साइड्स, जो 16 साइड यानी कि 16 साइडें हैं, उन साइडों पे जो रहेगी 16 साइड, जहां 16 क्या है फेसेस, जो हमारे क्या है फेस है, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 16 फेसेस के अंदर जब हम लेंथ की बात करेंगे तो 1 है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 16 के साथ, 16 1 पे, तो ये हमारे पास आएगी 16 mm। ये कितनी रहेगी हमारे पास 16 mm। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने लेंथ रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग 16 फेसेस। अब है लेंथ रिक्वायर्ड फॉर पार्टिंग ऑफ 8 टाइम्स, लेंथ रिक्वायर्ड फॉर पार्टिंग ऑफ 8 टाइम्स, कितने टाइम्स है 8 टाइम्स, पार्टिंग ऑफ 8 टाइम्स। तो इसको हमने कैसे करना है, 8 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना था 5, तो हमने कितना है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 mm हमारे पास क्या आ जाएगी पार्टिंग ऑफ लेंथ, जो हमें लेंथ रिक्वायर्ड है वो कितनी है 40 mm। नेक्स्ट और हमने क्या है हमारे पास जो ग्रिप है वो लेंथ कितनी है वो 12 mm की लेंथ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग, लेंथ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग, होल्ड करने के लिए जो लेंथ प्रोवाइड है वो हमारे पास कितनी है, वो हमें दी हुई है 12 mm, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 mm लेंथ है। तो अब हम यहां से निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रॉड रिक्वायर्ड, कि जो हमारी रॉड है स्पिंडल है, तो उसके लिए हमें टोटल कितनी लेंथ रिक्वायर्ड चाहिए, तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर रॉड या फिर स्पिंडल, की जो हमारी स्पिंडल रहेगी उसके लिए हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए, तो टोटल लेंथ हमने निकाली है 6, यहाँ पे हमारे पास कितनी थी 675, 16 और 40, इन सबको आपस में हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना रहेगा 600 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 12, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर रोड है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 600, ठीक है 668 mm क्यूब। ये हमारी क्या रहेगी टोटल लेंथ जो हमें रिक्वायर है एक स्पिंडल के लिए, जो हम रॉड तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी 668 mm, ठीक है 6 mm ये हमारी रहेगी टोटल लेंथ। तो यहाँ पे हम इस तरह से निकाल सकते हैं वेट ऑफ द रॉड, जो हमारी लास्ट में स्क्रैप के बारे में बचेगी तो उसको हम निकाल लेंगे, वो हमारी किस तरह से होगी वॉल्यूम ऑफ रॉड रिक्वायर्ड,
कि वॉल्यूम ऑफ रॉड रिक्वायर्ड हमारी कितनी होगी, तो हम वो किस तरह से निकालेंगे, π/4 फॉर्मूला लगेगा, π/4 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना था 30 mm डायमीटर, तो 30 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी जो टोटल है वो टोटल हमारे पास कितनी आई है लेंथ 668, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/4 के साथ, 30 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 668 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगी 742.181 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने बात कर ली वॉल्यूम ऑफ रॉड की, जो हमें रिक्वायर है किस चीज के लिए, जो भी हमारा पार्ट है उस पार्ट के लिए वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेंगे वेट की कि किस तरह से हम वेट निकालेंगे। तो वेट हमारा क्या रहेगा, वेट ऑफ रॉड रिक्वायर्ड, वेट ऑफ रॉड रिक्वायर्ड, तो जो टोटल वेट हमें चाहिए रॉड के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो किस तरह से होगा, वो हमारे पास आ चुका है, अभी हमने वॉल्यूम निकाली है, वो हमारे पास कितनी थी 747.2.181 प्लस में साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 7.8 क्या है, जो डेंसिटी हमें दी हुई है किस चीज की, जो हमारे पास माइल स्टील की रॉड थी उसकी डेंसिटी, तो वो टोटल जो वेट हमें रिक्वायर है वेट कितना रहेगा 3686 ग्राम, ये हमारे पास क्या रहेगा वेट। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे वेट ऑफ स्क्रैप की, टोटल लास्ट में वेट ऑफ स्क्रैप, तो जो वेट ऑफ स्क्रैप रहेगा वो हमारे पास कितना होगा, वो आएगा 3683 माइनस 3683 माइनस 1082, जो हम पहले निकाला था जिसके बारे में, और इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास लास्ट में वेट ऑफ स्क्रैप आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ग्राम के अंदर। ये कितने के अंदर होगा ग्राम, इसको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे किलोग्राम के अंदर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.6 किलोग्राम। 2.6 किलोग्राम ये हमारा क्या रहेगा वेट किस चीज का, जो हमारा वेट ऑफ स्क्रैप है। तो देखिए हमने दोनों टॉपिक या दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर की। सबसे पहले माइल स्टील के वेट के बारे में बात की, तो वेट के अंदर हमने क्या किया, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, तो हर पार्ट्स के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, चारों पार्ट्स की वॉल्यूम को पहले निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तीनों वॉल्यूम को कि ए, बी और डी वॉल्यूम को ऐड करेंगे, प्लस करने के बाद सी वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल आने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारा वेट ऑफ स्पिंडल होगा, वेट ऑफ स्पिंडल आएगा। वेट ऑफ स्पिंडल निकालने के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद जो स्क्रैप का हमने वेट निकालना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग से लेंथ दी हुई है कि लेंथ ऑफ वन स्पिंडल, एक स्पिंडल की लेंथ हमें पता है 75 होगी, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो हमारे पास 8 जो स्पिंडल्स होगी उनकी लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट हम उसी प्रकार फेसिंग की बात कर लेंगे, जो हमारे पास 16 फेसेस है उनकी लेंथ कैसी रहेगी, और जो हमारे पार्टिंग ऑफ है तो उनकी लेंथ है, तो वो लेंथ हम निकालेंगे। और लास्ट में हमने क्या करना है वॉल्यूम ऑफ रॉड रिक्वायर्ड, जो हमारी टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है रॉड के लिए, वॉल्यूम निकालने के बाद लास्ट हम टॉपिक निकालेंगे वेट ऑफ द स्क्रैप। वो हम किस तरह से निकालेंगे कि जो हमारे पास क्या आएगी, अभी जो लेंथ वेट ऑफ रॉड है तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 2.6 kg। ये हमारा क्या है वेट ऑफ द स्क्रैप, ये हमारा क्या रहेगा वेट ऑफ स्क्रैप।